Near us vehicle sir. Tad ak second rows. Hey, you know. जम्मू कश्मीर का एक कायद बना के दिखा देगा। ये बशार बुखारी एक बनने का नहीं। क्या कमाल की बात है। अमद बागरवसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों, PDP वालों, अमेरिका तेल समेत कारतूतियात, पार्टी जिसी, बाकी आपके नाम यार, प्रोग्राम खाता, दिन का है, नॉन एंटिटी। इस गैदरिंग तो चूंकि क्या आप कितने ध्यानदार हो, कितने ज़हीन हो, कितने काबिल, इसका अकल सिखाया लूंगा। दिल पर हचुन पंजाब ने क्या फैसला दिया, सीखो। पंजाब ने आज क्या फैसला दिया। पंजाब में अकाली सिखों की जमात है नहीं है, बीजेपी हिंदू का वहां इंक्लिनेशन। आज हमने यहाँ पे ओहदेदारान को, ये मैंने नहीं, कन्वेंशन यहाँ के लोगों ने आज कन्वेंशन का इनेकाद किया था और हम सब दावत पे थे। राजा साहब, गनी वकील साहब, हमारे खुर्शीद आलम साहब और बाकी सब लोग। मैं इनका सबका शुक्रगुजार हूँ। और सबसे बड़ी बात यह कि आज कन्वेंशन इस हवाले से था कि हम सब समझते हैं, हम समझ चुके हैं और हम इस बात का पूरा इदराक रखते हैं कि अब की बार सच बोलने की ज़रूरत है। तो आज इन्हें वे हम सच बोलने आए थे। वैसे झूठ बोला नहीं कभी हमने, हम सच ही बोलते हैं, लेकिन लोगों तक सच बात पहुंचनी चाहिए। वो बात अहम, वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 70 साल में, पिछले 91 साल में झूठ पे बहुत सारी इमारतें खड़ी हो गई थीं, जो सारी इमारतें मिस्मार हो गई। अब हम चाहते हैं कि इस कौम के साथ कोई गद्दारी ना हो, इस कौम के साथ कोई झूठ ना हो, मक्र ना हो, फरेब ना हो, और जो भी इमारत बने सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, वो सही ज़मीन पर उसकी बुनियाद हो और लोगों की खुशहाली का रास्ता बने और लोग खुशहाल रहें और सियासी तौर भी लोगों को मामलात का इदराक हो। और सबसे बड़ी बात कि हमें जो छिन गया है, लुट गया है, ये बड़ा चैलेंज है आज की तारीख़ में। हम कोई दावा नहीं करते कि कौन क्या वापस लाएगा, लेकिन अब आगे चैलेंज है। मुझे लगता है कि उस चैलेंज को पीपल्स कॉन्फ्रेंस ही कबूल कर सकती है और उस चैलेंज पर उतर सकती है, वो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस। इसलिए आज हम यहाँ आए थे। आपने फिल्म देखी नहीं है वैसे? आ जाएगा। अच्छा, मैंने देखी नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको बताता हूँ, ये देखना ये है कि जो मरा, जो निकला, बड़ा बुरा है ये। हमने इसको देखा है, झेला है, सामने देखा है। हमने उन दोस्तों को ढूंढा जो यहाँ से निकल गए हमारे। आप अंदाज़ा लगाइए, जब कोई बुज़ुर्ग 70 साल का, 75 साल का एक ठंडे माहौल से निकल के 47 डिग्री टेम्परेचर में वो खेमे में बैठता है, उसकी क्या हालत होती होगी। ये इंसानी मामला है और इस पर किसी कौम या किसी मज़हब के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि मारा किसने, मारा हालात ने, मारा मामलात ने, मारा धोखाधड़ी ने, मारा यहाँ पे जब सियासी मामलात रहे। अब मुझे बताइए, वो निकल गए बेचारे सारे, वो कई खेमों में रहते हैं। हमारे सरदार भाइयों का क्या हाल हुआ? अब अगर सिर्फ मुसलमान ही मारता है तो मोहम्मद यूसुफ हलवाई जो NC का पहला वर्कर था, उसको किसने मारा? इतने सारे लोग मरे, हज़ारों घर बर्बाद हो गए, इतने सारे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको गवर्नमेंट, मैं ये कहता हूँ, गवर्नमेंट उन्होंने बड़ी फिल्म पे बहुत खुशी मनाई, लेकिन उनकी जिम्मेदारी खुशी मनाना नहीं है। उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो आवाम को ये बता दे, वाइट पेपर निकालें कि किसने किसको मारा, क्यों मारा, हालात क्या बने। आधा सच बोलना ठीक नहीं है, सच सारा सामने आना चाहिए। लेकिन सर आज में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का बड़ा हम तो मानते हैं कि देखिए, इलेक्शन के लिए भी तैयारी है, क्योंकि इलेक्शन हम समझते हैं इलेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा जो सिस्टम है, डिस्पेंसेशन है, वो फेल हो गया है। लोगों के मसाइल हल करने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों की भी ख्वाहिश है इलेक्शन होनी चाहिए, लेकिन हमें उम्मीद है, वही अभी तक तो मरकज़ ने कोई वादा पूरा नहीं किया, लेकिन हमें उम्मीद है ये वादा पूरा करेंगे, इलेक्शन करेंगे, क्योंकि मरकज़ी सरकार ने बहुत वादे किए, स्टेटहुड ग्रांट करने का अभी हुआ नहीं। लिहाजा हम तभी समझ सकते हैं कि भाई इलेक्शन होने हैं जब इलेक्शन का ऐलान होगा। तो अगर हम बात करें, कश्मीर फाइल्स एक फिल्म आई थी,
لوگ اس میں سیاست کر رہے ہیں اور جو کشمیری بھائی لوگ بول رہے ہیں کہ ہم نے ہمارے بھی مرے اور پنجاب بھائی کو 1% مرا ہوا. اس سوال سے پیپلز کانفرنس کی فلم کو کیسے دیکھیے فلم میں نے نہیں دیکھی لیکن جو میں نے سنا ہے جو فلم ہے یہ ون سائڈڈ ہے. جو آپ نے خود کہا کہ جو ملیٹنسی کا پیریڈ تھا اس وقت ہر طبقے کے لوگ شکار ہوئے اور مجھے لگ رہا ہے جو میجارٹی ہے مسلم زیادہ ملیٹنسی کا شکار ہو گئے اگر ہم دیکھیں گے اعداد و شمار. لہذا اگر ون سائڈڈ جو فلم ہے کہ بھئی ایک ہی طبقے کو شکار ہونا پڑا یہ بڑی بدقسمتی ہے. اچھا ہوتا کہ اگر ہر طبقے کا دیکھتے کیونکہ اگر آپ اعداد شمار دیکھیں گے تو مسلمان تو زیادہ مارے گئے ہندو بھی مارے گئے لیکن سب سے زیادہ اس لیے ون سائڈڈ کوئی چیز لینا وہ اچھی بات نہیں ہے. بلکہ سچائی یہ ہے صداقت یہ ہے کہ انصاف یہ ہے کہ ہر طبقے کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. جس سے بھی زیادتی ہوئی جس کا بھی کوئی فرد مرا اس کا تذکرہ ہونا چاہیے وہی صحیح فلم ہے. اس کانفرنس ایک ایسی جماعت ہے جو بالکل نہیں ہے جس پہ کوئی لانچھن نہیں کوئی الزام نہیں بالکل پیور پارٹی ہے. ابھی تک سرکار کا حکومت بنانے کا کوئی ان کا ریکارڈ نہیں ہے. سو وی آر ہوپ فل کہ سجاد غنی لون being a young dynamic leader will provide a good governance to the people of Jammu and Kashmir. اور مجھے یقین ہے کہ جو آج کل جو ہمارے یہ کنونشنز ہو رہے ہیں ان the nook and corner of the state یہ ایک گڈ اومن ہے. شروعات اچھی ہے اور لگتا ہے مجھے جب صبح ہو اتنی متوالی تو شام کا عالم کیا ہوگا. انشاءاللہ پیپلز کانفرنس حکومت میں آئے گی. اس ریاست کی جو اس وقت حالات ہے جو چیزیں ہم سے چھن گئی ہے ان کو واپس لینے میں پیپلز کانفرنس کا ہی رول ہوگا انشاءاللہ. ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے کیا کچھ خاص کریں گے؟ ڈیولپمنٹ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ جو آئیڈیاز سجاد غنی لون کے ہیں اے بوائے ہو ہیز کم فرام لنڈن جس نے تعلیم باہر حاصل کی ہو نوجوان ہے تو اس کے آئیڈیاز ڈیفینیٹلی انوویٹو ہو گئے. ود دوز انوویٹو آئیڈیاز دیر ول بی اے چینج definitely there will be a change. I am sure about that. Thank you very much.